नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी के लिए 22वां प्रैक्टिस सेट है और 21 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। इसके अलावा हमारी एक सीरीज चल रही है जीके और जीएस के लिए, और यहाँ पे हमने अभी तक 12 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप इन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में आपका जो टारगेट है वो 20 क्वेश्चन में से कम 18 क्वेश्चन का होना चाहिए। अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हो तो समझ लीजिए आपकी जो तैयारी है वो एकदम बेहतरीन है, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो डिस्कशन है। और सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, झूठ बोलना उसका आदत बन गई है। तो बताना है किस ऑप्शन में त्रुटि है। ऑप्शन ए बन गई, या फिर बी उसका आदत, या फिर सी झूठ बोलना, या फिर डी कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी उसका आदत। और इसकी जगह क्या होना चाहिए था, इसकी जगह होना चाहिए था उसकी आदत। फिर आपका वाक्य हो जाता, झूठ बोलना उसकी आदत बन गई है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको यहाँ पे अस्तित्व की जो सही वर्तनी है वो बतानी है। तो किस ऑप्शन में है वो, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या फिर ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी, ये वाला। ये जो वर्तनी है वो एकदम शुद्ध है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी विद माइंड मैप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबाइए। उससे क्या होगा कि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए एक पर एक होना, ऑप्शन बी एक तरकस के तीर होना, ऑप्शन सी एक ढेले से दो चिड़िया मारना, या फिर डी एक थाली के चट्टे वट्टे होना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी, एक ढेले से दो चिड़िया मारना। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, अपने विवाह के खाली स्थान में पार्टी दी। तो बताना आपको ये जो खाली स्थान है ना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए अवसर, ऑप्शन बी लिए, ऑप्शन सी उपलक्ष्य, या फिर डी समय। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी उपलक्ष्य। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए मासिक, ऑप्शन बी त्रैवार्षिक, ऑप्शन सी वार्षिक, या फिर डी अर्धवार्षिक। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी त्रैवार्षिक। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे एक वाक्य है आपका, सेवा खालिस्तान भाव से करनी चाहिए। तो बताना ये जो खालिस्तान है ना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए स्वार्थ, ऑप्शन बी निस्वार्थ, ऑप्शन सी सजग, या फिर डी आलस। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी निस्वार्थ। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे एक मुहावरा है आपका, हुक्का पानी बंद करना। तो इसके लिए सही अर्थ कौन सा होगा। ऑप्शन ए जाति से निकालना, ऑप्शन बी चकित करना,
ऑप्शन सी हुक्का पीना, या फिर डी डर जाना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए जाति से निकालना। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। फिर यहाँ पे एक वाक्य है आपका, उसकी अदृश्यता के कारण परिवार का लाखों के कर्ज हो गया। तो ये जो सेक्शन है ना, जिसके नीचे अंडरलाइन हो रखा है, इसको हम किस ऑप्शन से बदल सकते हैं? ऑप्शन ए, परिवार पर लाखों के कर्ज हो गए। ऑप्शन बी, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। या फिर सी, परिवारों पर लाखों के कर्ज हो गया। या फिर डी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी, परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, उसकी अदृश्यता के कारण परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। और यहाँ पे वाक्यांश है आपका, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्रार्थी, ऑप्शन बी भक्त, ऑप्शन सी भक्तवत्सल, या फिर डी राष्ट्र प्रेमी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी भक्तवत्सल। और वहीं जब बात करते हैं प्रार्थी के बारे में, तो जो करने वाला होता है उसको बोलते हैं प्रार्थी। और भक्त की बात करते हैं, जो किसी का अनुरागी होता है उसके लिए बोलते हैं भक्त। और वहीं जब बात करते हैं राष्ट्र प्रेमी, अपने देश के प्रति प्रेम रखने वाला, उसके लिए बोलते हैं राष्ट्र प्रेमी। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, अब भारत में भी गगनचुंबी खालिस्तान का निर्माण होने लगा है। तो बताना ये जो खालिस्तान है ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए भुवनो, ऑप्शन बी भावा, या फिर सी भावनो, या फिर डी भावन। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी भवनों। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, अब भारत में भी गगनचुंबी भवनों का निर्माण होने लगा है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। और यहाँ पे एक वाक्यांश है आपका, जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी स्वावलंबी, ऑप्शन सी पराधीन, या फिर डी परावलंबी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी स्वावलंबी। वहीं जब बात करते हैं स्वतंत्र, जो दूसरों के अधीन ना हो वो होता है स्वतंत्र। और वहीं जब बात करते हैं पराधीन, तो जो दूसरों के वश में हो उसे बोलते हैं पराधीन। और वहीं जब बात करते हैं परालंबी, जो सब काम दूसरों के भरोसे करता हो उसको बोलते हैं परावलंबी। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे आपको कृपया की सही वर्तनी बतानी है, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या फिर ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी, ये वाला। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, विद्युत का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए तारिणी, ऑप्शन बी चपला, ऑप्शन सी आपगा, या फिर डी वनीता। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी चपला। वहीं विद्युत के और जो पर्यायवाची हैं उनकी बात करते हैं, तो इसके अंदर आते हैं आपके दामिनी, सौदामिनी,
तड़ित, बिजूरी, क्षण प्रवाह। ये सभी आपके विद्युत के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब बात करता हूँ तारिणी, तो इसके पर्यायवाची होते हैं नाव, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी। ये सभी आपके तरिणी के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब बात करते हैं आपका, तो इसके होते हैं सरिता, तटिनी, तरंगिणी, नदी, निम्नगाह, कुलंकसा। ये सभी आपके आपका के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब बात करते हैं वनिता, तो इसके होते हैं ललना, नारी, कामिनी, रमणी, महिला, स्त्री और कांता। ये सभी वनिता के पर्यायवाची हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। और यहाँ पे एक शब्द है आपका शिकारी, तो इसका जो समानार्थी शब्द है वो कौन सा है? ऑप्शन ए अहेर, ऑप्शन बी आखेटक, ऑप्शन सी मृग्या, या फिर डी आखेट। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी आखेटक। वहीं जब मैं इसके और समानार्थी शब्दों की बात करता हूँ, तो इसके होते हैं बहेलिया, अहेरी, व्याध, उल्लुब्धक। ये सभी आपके शिकारी के पर्यायवाची हैं या फिर कहें समानार्थी हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। फिर आपका वाक्य है एक यहाँ पे, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो ये जो वाक्यांश है ना, घोर संबंध है, इसको हम किस ऑप्शन से बदल सकते हैं? ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी अनिष्ट संबंध है, ऑप्शन सी आत्मीय संबंध है, या फिर डी अभिन्न संबंध है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी अभिन्न संबंध है। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, मुझे तो कहा गया था कि आप तैयार हैं, सन कोई त्रुटि नहीं है। तो बताने किस ऑप्शन में त्रुटि है? ऑप्शन ए 4 यानी कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन बी कहा गया था कि, ऑप्शन सी आप तैयार हैं, या फिर डी मुझे तो। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी मुझे तो। फिर आपका जो यहाँ पे शुद्ध वाक्य होता ना, उसमें होना चाहिए था, हमें तो कहा गया था कि आप तैयार हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जय पराजय, ऑप्शन बी अनुराग विराग, ऑप्शन सी शुभ अनिष्ट, या फिर डी भूगोल खगोल। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी शुभ और अनिष्ट। देखो, शुभ का जो विलोम होता है वो होता है अशुभ, और अनिष्ट का होता है निष्ठ। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, वह एक
आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। तो बताना है आपको किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन ए वह एक, ऑप्शन बी से बाहर, ऑप्शन सी गया है, या फिर डी आवश्यकीय कार्य। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी आवश्यकीय कार्य। फिर आपका वाक्य हो जाएगा यहाँ पे, वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। फिर यहाँ पे एक वाक्य है आपका, गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताना है किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन ए दूसरा यानी इसमें, ऑप्शन बी पहला यानी इसमें, ऑप्शन सी तीसरा यानी इसमें, या फिर ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी पहला, गले को। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, गले में। फिर आपका वाक्य हो जाता, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, मुमुक्षु रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। और यहाँ पे ऑप्शन है आपके, जो सुंदर हो, ऑप्शन बी जो मोक्ष चाहता हो, ऑप्शन सी जो बहुत ही भूखा हो, या फिर डी जो चक्र धारण करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका भी जो मोक्ष चाहता हो। और वहीं जो सुंदर होता है उसके लिए एक शब्द होगा रूपमान, और जो बहुत ही भूखा हो उसके लिए होगा बुभुक्षु या फिर बुभुक्षित। और जो चक्र धारण करता है उसके लिए एक शब्द होगा आपका चक्रधर या फिर चक्रधारी। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।